Recording in progress. देखिए याद होगा हमने यह बताया था 2D प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहा है। हम लोगों ने यह देखा था, मान लो यह सरफेस है, पहले समझो, फील करो, यह आदमी है, इसके हाथ में बॉल है, ठीक है, इसके हाथ में बॉल है और यह आदमी बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है v0 वेलोसिटी। यह बॉल ग्रेजुअली ऊपर जाएगा। बेटा इस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर होगा और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे होगा। ऑल मोशन वन डायमेंशनल होगा। यह क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या यहां तक किसी बच्चे को डाउट? यहां तक किसी बच्चे को डाउट? नो सर। तो लिखते चलिए, लिखते चलिए। तो लिखिए, जल्दी बनाइए। इसमें एक ही पैरामीटर डिफाइंड होगा, वो क्या होगा? वाई एक्सिस के अलोंग only one parameter will be defined, only y axis kinematical properties are defined। ठीक है, ठीक है। आज से केमिस्ट्री का लेक्चर जो होगा शायद 3 बजे से होगा। एक पांडे सर हैं कोटा से। सर हम क्लास में रहते हैं। क्लास का अलग होगा, मैं देखता हूँ टाइम टेबल में, आज भेज देता हूँ। क्लास पे भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। सर तो फिर सुबह 10 बजे का केमिस्ट्री। आप आइए ना, 10 बजे तो आइए। चलिए अरेंज करो। यस सर। ठीक है, 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब 2 एक्सिस डिफाइन होगा। मान लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, यह आदमी है। देखिए, अगर यह आदमी ये बॉल को ऊपर फेंके v0 से तो 1 डायमेंशनल मोशन होगा ना, क्योंकि एक ही एक्सिस के अलोंग होगा। अभी बताया हाँ या ना? यस सर। लेकिन यही आदमी इसी बॉल को ऐसे फेंके v0 वेलोसिटी, तो देखिए, तो यह क्या कहलाएगा? एक्स एक्सिस। और यह क्या कहलाएगा? वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या बेटा? यह क्या कहलाएगा?
X axis. और इधर क्या कहलाएगा, और यह क्या, Y यह क्या axis. होगा, एंगल थीटा। एक बात बताओ कि जब ऐसे फेंकेगा विद द इंक्लाइन, यह पार्टिकल जो है एक्स के लॉन्ग भी मूव करेगा और वाई के लॉन्ग भी मूव करेगा, हाँ या ना। अगर यही पार्टिकल यहाँ पे आ जाए, सपोज कि यह पार्टिकल यहाँ पे आ जाए, तो देखो तो यह एक्स पैरामीटर हो गया, हाँ या ना। ये क्या होगा, एक्स पैरामीटर होगा या नहीं होगा। Yes sir. और यह क्या होगा, क्या होगा, वाई पैरामीटर। समझ में आ रहा है क्या, Yes sir. यह एक्स पैरामीटर और ये क्या होगा, वाई पैरामीटर। तो इस प्रकार के मोशन को क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल, मतलब दोनों एक्सिस में, दोनों एक्सिस में। हो गया, इरेज करो। Yes sir. ये एक्स एक्सिस होगा, यह वाई एक्सिस होगा। यह बॉल कैसे जाएगा, कैसे प्रोजेक्ट होगा, कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट होगा, हाँ या ना। क्या सभी लोग क्लियर है। Yes sir. इस प्रकार के मोशन को क्या करते हैं, टू डायमेंशनल, क्या करते हैं। ठीक, अब यह बॉल कैसे जाएगा देखिए तो। होगा, क्लियर। Yes sir. अब बताइए, बेटा रे, इधर के अलॉन्ग वेलोसिटी होगा, v1 v2 v3 v4 v5, नहीं कल डायरेक्शन दे दो, समझ में बहुत अच्छा चीज सीखा रहा। ठीक है, बल्कि इसको ऐसे, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी का यह क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसको मान लो v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9, क्लियर। अच्छा, एक्सेलरेशन किधर लगेगा ये बता, एक्सेलरेशन किधर लगेगा, हमेशा इधर, इधर वर्टिकली। Downward side. क्यों डाउनवर्ड लगेगा, क्यों डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि वह सिर्फ अर्थ के द्वारा ही एक्सेलरेशन लगेगा। इसको क्या बोलेंगे, जी। क्या बोलेंगे, जी। जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अच्छा बेटा रे, इस केस में हमने लास्ट क्लास में बताया था कि एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन लगेगा क्या, इस केस में एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन लगेगा क्या,
नहीं, क्योंकि कभी भी एक्सलेशन तभी डिफाइन होता है जब उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो बताइए, तो यह तो सिर्फ अर्थ ही फोर्स लगा रही है ना, हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया, जब प्रोजेक्ट कर दिया तो एक बार फेंक दिया, छोड़ दिया, अब तो फोर्स नहीं लग रहा है ना, कि लग रहा है? जब हवा में है तो फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, किसके वजह से? अर्थ के वजह से। किसके वजह से? अर्थ के वजह से। मतलब यहां पे एक चीज लिखिएगा, लिख लीजिए डायग्राम के बाद, एक्सलरेशन एक्टिंग along y axis only। किसके along एक्सलेशन लग रहा है? y axis along, जिसको कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन था। ठीक है, ठीक है। एक्सलेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा? एक्सलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? जीरो इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मतलब एक बार फेंक दिए तो इसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, एक बार फेंक दिए ना तो उसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होगा, मींस दैट इज ay equal to 0 and ax equal to ay equal to g। इसका डायरेक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड। और ax equal to 0 कब? ऑलवेज। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है बच्चों का या नहीं? यस सर। अच्छा, मैं इरेज करूं बेटा? 8 minutes। देखना, मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, इसके बाद जितने भी काइनेमेटिकल इक्वेशन होंगे अलोंग टू एक्सिस ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, ऑटोमेटिक। आपका बेसिक फंडामेंटल में क्लियर कर दूंगा, फिर कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन है, ज्यादातर टफ क्वेश्चन एडवांस में पूछता है, नीट में नहीं पूछेगा, लेकिन आप वहां तक पहुंच जाओ, ठीक है ना? क्या मैं इरेज करूं? यस सर। मतलब अभी तक मैं सब इरेज कर रहा हूं, फिर बाद में अगेन फिर डिस्कस करेंगे इसको, बेसिक कंसेप्ट पहले समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया? कंक्लूजन, अभी तक के बातों का कंक्लूजन। अभी तक के बातों का कंक्लूजन क्या पढ़ रहे हैं? टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें क्या होगा? ए वाई जी डाउनवर्ड, ए एक्स ऑलवेज क्या होगा? जीरो। कोई डाउट? कोई डाउट? यस सर। एकदम भी कंसंट्रेट, कंसेप्ट क्लियरली सुनो। अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें, पहले लिखो मत समझो। तो बेटा रे हम क्या जानते हैं? वी एक्स वाला इक्वेशन, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, जानते हैं कि नहीं जानते हैं?
Yes, sir. Yes. इधर लिखो ax इक्वल टू 0, ताकि आपको बाद में चलिए कंफ्यूजन ना आए। क्लियर? हाँ या ना? Yes, sir. dx क्या होगा? क्यों हमने 0 लिया? क्यों हमने 0 लिया? X axis के along 0 है। तो क्या आ गया? क्या आ गया? xt. मतलब what is the meaning of this? What is the meaning of vx? What is the meaning of vx? Final velocity या velocity of the particle along x axis at time t. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. And what is the ux? What is the ux? Initial velocity along x axis या velocity of particle along x axis at time equal to 0 second. हाँ या ना? Yes, sir. दोनों आपस में क्या हो गया? Equal. तो इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे? हर जगह सेम हो उसे क्या कहते हैं? Uniform motion. अरे यार, इसका मतलब हमने यह सीख लिया कि अगर 2 डायमेंशनल मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन होगा क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन बर्ड भी करती है, 3D करती है। वो तो 3D करती है तो 2D भी हो जाएगा। तो बर्ड का सिचुएशन अलग है, बर्ड का सिचुएशन अलग है। इसलिए बर्ड और रॉकेट दो चीज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। जिसके अंदर जान है, अब कहेंगे पांडे सर रॉकेट में जान है, रॉकेट में जान नहीं, उसके अंदर इंजन है, तो इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। वह चीज जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जिसको प्रोजेक्ट करेंगे उसकी बात कर रहे हैं, और वही अभी पढ़ना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो हम किसी चीज को प्रोजेक्ट कर देंगे, नॉन लिविंग थिंग्स को प्रोजेक्ट कर देंगे, तो x के लॉन्ग एवरी पॉइंट पे, हेलो, x के लॉन्ग एवरी पॉइंट पे क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? वेलोसिटी ऑलवेज Equal. इक्वल सेम एवरी पॉइंट पे। इतना मैं जोड़ क्यों दे रहा हूं इस पॉइंट पे? यह वर्ड जो है ना बेटा, यह वर्ड कम से कम 5 से 8 बार पूछ चुका है। एडवांस, सिर्फ एडवांस ही रिपीट किया है, अलग अलग वर्ड यूज करके। 96, 1, 4, 9, 16 ऐसे करके बहुत बार रिपीट। यही वर्ड डिफरेंट टर्म में, मतलब वर्ड चेंज करके, मीनिंग मतलब मीनिंग वही होगा, वर्ड अलग अलग करके। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन में x के अलोंग एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या होगा? यहां पे लिख लो, इन, लिखो जल्दी लिखो, इन 2 डायमेंशनल मोशन में लिख दिया हूं तो समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्टाइल लिखो। In 2-dimensional projectile motion along the motion along x-axis is uniform at every point। हर पॉइंट पे x के लॉन्ग, हर पॉइंट पे x के लॉन्ग वेलोसिटी सेम। पक्का ना बेटा? पक्का ना बेटा? Yes, sir. क्या मैं अभी सारी बातें समझ में आ गई? मैं इरेज कर दूं? 8 minutes. यहाँ पे लिखना है बिकॉज, लिखने से लिखो, बिकॉज ax इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट।
चलो इरेज करो। Yes, sir. सेकंड पॉइंट, x इक्वल टू uxt प्लस हाफ, ये जानते हैं बेटा x क्या आएगा, मींस x के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो क्या होगा, होगा ये u है, ये u है, ये u। पक्का ना बेटा? Yes, sir. इरेज करूं? Yes, sir. थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन या मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे x क्या आएगा, इसको इरेज करो नीचे का, क्या हो जाएगा बेटा, या टोटल टर्म बढ़ो आगे बेटा, बढ़ो आगे बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अगर हम y के अलावा बात करें तो देखिए यह क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव। तो फर्स्ट इक्वेशन सही है क्या, सही है क्या, क्या होगा इक्वेशन, क्या होगा, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत, No, sir. क्लियर है? बढ़ो आगे बेटा, बढ़ो आगे बेटा। Yes, sir. लास्ट इक्वेशन थर्ड क्या होगा, देखो तो यही होगा,
देखो तो बढ़ो आगे। Yes, sir. चलिए सभी रेज करो। Yes, sir. फिर मैं डायग्राम पे आ रहा हूं और 2 डायमेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझने की कोशिश करें। या इसने बॉल ऐसे प्रोजेक्ट किया थी नॉट से, ठीक है। या कौन सा एक्सिस, या कौन सा एक्सिस, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. मतलब यहाँ पे मोशन, यहाँ पे अब ऐसे प्रोजेक्ट किया, मतलब यह कौन सा डायमेंशन हो गया? 2 डायमेंशनल। कैसा, कितना डायमेंशन? एक्स और वाई दोनों बता चुका हूं ना। Yes, sir. Yes, sir. इस केस में क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा, अभी बता चुका हूं। Yes. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ax equals to 0. और इस केस में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। Yes, sir. क्यों होगा? क्योंकि ए वाई इक्वल टू माइनस। G. समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा रे, इस केस में यहां पे मोशन क्या होगा? कंबाइंड ऑफ एक्स मोशन अलोंग, कंबाइंड ऑफ मोशन अलोंग किधर बेटा? एक्स एंड वाई एक्सिस। ये बात समझ में आया नहीं आया? इस केस में मोशन जो होगा यहां पे या यहां पे, कहीं भी किसी पॉइंट पे, इस प्लेन में वह किसके किसके अलोंग होगा? एक्स। देखो यह एक्स पैरामीटर, यह एक्स हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? वाई। पक्का ना भाई? पक्का ना भाई? Yes, sir. इरेज करो। तो देखिए, तो अगर हम यहां बात करें v का, देखो देखो देखो, यह वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस होगा, यह वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस होगा, हाँ या ना? Yes, sir. इस पॉइंट पे इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगा वह कंबाइंड एक्स एंड वाई दोनों होगा। मान लीजिए वह हमने v माना, तो वेक्टर v इक्वल टू क्या आएगा बोलो तो? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्स के अलोंग वी एक्स और वाई के अलोंग वी वाई लिख सकता हूं? Yes, sir. पक्का ना भाई? वी एक्स का वैल्यू क्या होगा इस केस में? यू एक्स सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए एक्स 0 है। वी वाई का वैल्यू यहां पे क्या होगा? यू आई प्लस ए वाई इंटू टी होगा। पक्का ना भाई? Yes. तो अगर हम लिखें v को, तो v क्या होगा इस केस में? वेक्टर v क्या होगा? v को हम लिख, देखो v x, सॉरी
समझते हुए लिखना बहुत अच्छा चीज है। अब एडवांस लेवल में जा रहे हैं हम लोग। देखो तो ऐसे लिख सकते हो। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यह अगर समझ में आ गया तो एडवांस लेवल समझ में आ गया। ये अगर समझ में आ गया, अरे कुछ नहीं किया बेटा, ux का वैल्यू अभी निकाला है हमने और vy का वैल्यू अभी हमने निकाला है, पुट कर दिया। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। सभी लोग क्लियर हैं? सभी लोग क्लियर हैं? Yes. चल, अगर पोजीशन पूछे, एक फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन हुआ या फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन हुआ, लिख लिए क्या? बढ़ो क्या? इसको इरेज करो। Yes, sir. फिर से डायग्राम बने, पूरा डायग्राम फिर से बने, नीचे पूरा डायग्राम बने। इसको मत लिखिएगा। पोजीशन of the projected particle, टू डायमेंशनल, 2D, 2D मतलब टू डायमेंशनल। क्या होगा? इज कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन along x and y। समझ में आ रहा है बेटा? इसका यहां का पोजीशन क्या होगा? यहां का पोजीशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे? मान लो यहां का पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर, सपोज यह वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर क्या लिखेंगे? यह x होगा पोजीशन और यह क्या होगा? y। समझ में आ रहा है बेटा? वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई, एक्स के लॉन्ग पोजीशन प्लस वाई के लॉन्ग पोजीशन। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. क्या होगा? देखो तो x के अलॉन्ग कैसे लिखेंगे? x का फॉर्मूला ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ax कितना है? 0। x क्या आएगा? कोई डाउट? y के अलॉन्ग ay कितना आएगा? इक्वेशन क्या आएगा? इरेज करूं?